हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार। हम भाई, मेरा नाम मोहित गोस्वामी। तो देखो, आज के इस लेक्चर में अपन समझने वाले हैं कि भाई प्राइमिंग क्या होता है और फोमिंग क्या होता है। तो भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमिंग से। प्राइमिंग देखो, आपको ऐसा हो सकता है ना उसके नेम से समझ ना आ रहा हो कि यार प्राइमिंग क्या होता है। अभी तक अपन ने क्या क्या समझा है भाई। बॉयलर में अपन ने स्केल स्लज समझ लिया। स्केल और स्लज क्या होता है, ठीक है। मतलब वाटर की जो भी अपन हार्डनेस होती है, अगर वो जो जो अपने उसके साइड साइड में जम जाती है ना, जो भी अपना बर्तन होता है वो अपना स्केल या स्लज होता है। वो अपन ने बड़े अच्छी तरीके से समझा इसके पहले वाले लेक्चर में, तो एक बार देख लेना। ताकि क्या है, सारे जो कंसेप्ट है ना भाई, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको पहला वाला नहीं आया तो हो सकता है दूसरा समझ ना आए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं भाई प्राइमिंग से। प्राइमिंग क्या होता है ना। अब देखो, बॉयलर का काम आपको पता है कि बॉयलर का काम क्या होता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं भाई, फैक्ट्री होती है, वहां पे स्टीम की जरूरत पड़ती है, मतलब भाप की। तो वो अपन कैसे बनाएंगे, एक बहुत बड़ा अपना कंटेनर होता है। कंटेनर के अंदर अपन पानी भरते हैं, उसको हीट करेंगे तो उसके अंदर स्टीम बन जाएगी, मतलब भाप बन जाएगी। तो ये काम होता है अपने बॉयलर का। अब देखो, बॉयलर क्या है भाई, कंटिन्यू अपने पानी कांटेक्ट में है। उसमें हार्डनेस वगैरह होती है। तो हो सकता है, तो कभी कभार क्या होता है, जंग लग जाती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो। मतलब बहुत सारे ऐसी डिफेक्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पहले तो अपन ने एक सबसे पहले समझ लिया था स्केल फ्लश क्या होता है। मतलब उसमें परत जम जाती है, मतलब बॉयलर के जो सरफेस होती है। अब अपन देख रहे हैं प्राइमिंग। तो देखो, प्राइमिंग क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ वेट स्टीम जनरेशन। वेट स्टीम जनरेशन, वेट स्टीम क्या होता है भाई, गीली भाप। गीली भाप की जनरेशन। अब इसमें देखो, प्राइमिंग में क्या होता है, जो अपनी जो अब जैसे कि ये अपना क्या है, बॉयलर है। ठीक है, मतलब ये क्लोज्ड होता है, हमेशा क्या रहता है, क्लोज्ड वेसल होता है अपना, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें ये इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब भाई अपन ने यहाँ से अपन उसको मान लो, इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा, वाटर अपना बॉयल होना स्टार्ट होगा। और इससे क्या होगा, भाप ऊपर उठेगी, मतलब जो स्टीम होती है वो ऊपर उठने लगेगी। बट जब कोई ऐसी कंडीशन अपने बॉयलर में आ जाए जिसके साथ क्या होता है, भाप के साथ छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब छोटी छोटी पानी की बूंदें भी भाप के साथ ऊपर उठने लगे, तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं प्राइमिंग या प्रोसेस ऑफ वेट स्टीम जनरेशन। अब ऐसे में क्या होता है भाई, जब भाप के साथ छोटी छोटी, मतलब जो अपनी स्टीम होती है, स्टीम के साथ छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट ऊपर उठने लगती है, तब अपनी भाई वेट स्टीम का फॉर्मेशन होता है। जिसको अपन इस प्रोसेस कह देते हैं भाई अपन प्राइमिंग। तो ये प्रोसेस अच्छी तो है नहीं भाई बॉयलर के लिए। ताकि इससे क्या होगा, जो अपनी स्टीम बन रही है, वो स्टीम जो अपनी बन रही है, वो स्टीम का अपन कहीं ना कहीं तो यूज कर रहे होंगे। अब मान लो स्टीम का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, अब वहां पे अपन, जो अपनी नॉर्मल स्टीम होती थी वो अच्छा काम कर रही थी। बट अब जो अपनी क्या भाई वेट स्टीम बन रही है ना, ताकि इसमें क्या हो रहा है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स भी जा रही हैं साथ में, तो उससे क्या होगा, गीली भाप बन रही, तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। जहाँ पे इसका नॉर्मल जो स्टीम जितना अच्छा अपना काम कर रही थी, उतना ये वेट स्टीम उतना अच्छा काम नहीं करेगी। तो इसने सबसे पहले तो क्या किया भाई, वेट स्टीम ने एफिशिएंसी कम कर दी, मतलब जितना इफेक्टिवनेस थी ना वो उसकी कम कर दी नॉर्मल स्टीम की, ठीक है। अब ये भाई वेट स्टीम बन कैसे जाती है, बन कैसे जाती है। अब जैसे मान लो ये अपन ना वाटर हीट हो रहा है, अपन ने सडन टेम्परेचर चेंज कर दिया, मतलब एकदम से अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कम कर दिया, या फिर हाई वेलोसिटी से अपनी स्टीम ऊपर उठ रही, तो कुछ इन कारणों की वजह से अपनी वेट स्टीम फॉर्मेशन होती है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या समझ आई भाई आपको प्राइमिंग की, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ वेट स्टीम जनरेशन, ठीक है। आप अपन इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। हाँ हाँ हाँ, देखो, प्राइमिंग इज द प्रोसेस इन विच वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है भाई बूंदे, ठीक है। पानी की जो बूंदे होती है ना, इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर ड्रॉपलेट्स आर कैरिड अलोंग विथ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर रिजल्टिंग इन वेट स्टीम। इसमें क्या बोल रहा है ये, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स पानी के साथ, स्टीम के साथ साथ कैरी हो जाती है बॉयलर में से, और क्या बनाती है भाई, जो रिजल्ट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम। मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स स्टीम के साथ ऊपर जाती हैं और एक वेट स्टीम मतलब बना देती हैं, ठीक है। अब इसके कॉजेस देखते हैं, मतलब किन किन रीजंस की वजह से, किन किन कारण की वजह से अपन को वेट स्टीम देखने को मिलती है, ठीक है। देखने को तो नहीं मिलती, मतलब बन कैसे जाती है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाई वाटर लेवल इन द बॉयलर। अब मान लो जैसे कि ये अपना क्या है भाई, बॉयलर है। अब बॉयलर का कंटेनर में मान लो इतना अपन पानी भर सकते हैं, इतना पानी अपन भर सकते हैं, ताकि इतनी जगह चाहिए स्टीम स्टोर होने के लिए, तभी इसको अपन फिर किसी भी आउटलेट के थ्रू अपन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान लो अपन ने भाई इतना अपन ने इसको भर दिया, यहाँ पर यहाँ तक इतना वाटर अपन ने भर दिया है। अब इससे क्या है, पहले तो इतनी जगह अपन को चाहिए पड़ रही थी ना भाई भाप स्टोर करने के लिए, बट अब कितनी इतनी सी जगह बची है। तो यहाँ पे इस टाइप की कंडीशन में, जहाँ की अपन ने क्या करा, वाटर लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है, नॉर्मल वाटर लेवल से वाटर लेवल बढ़ा दिया है, तो इस कंडीशन में अपनी भाई वेट स्टीम बन सकती है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सडन बॉइलिंग और रैपिड स्टीम जनरेशन, मतलब एकदम से बॉइलिंग
अपन ने कर दी, एकदम से टेम्परेचर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, रैपिड स्टीम, एकदम से स्टीम बनने लगेगी। तो उसके वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स पानी के साथ, सॉरी, भाप के साथ ऊपर उठ के चली जाएंगी। थर्ड पॉइंट क्या है भाई, हाई स्टीम वेलोसिटी। मतलब जो स्टीम अपनी जा रही है ना ऊपर, वो उसकी स्टीम की वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब तेज गति से ऊपर जा रही है, उसकी वजह से भी ये कंडीशन तभी होगी जब अपना अपन एकदम से सडन बॉइलिंग करेंगे ना, तभी होगा ये। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट एंड इम्प्योरिटी। अब मान लो अपने वाटर में कुछ डिसॉल्व सॉल्ट हो, मतलब थोड़ी बहुत हार्डनेस हो, या फिर कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह हो, उस वजह से भी अपनी वेट स्टीम फॉर्मेशन हो सकती है। फिफ्थ क्या है भाई, इम्प्रॉपर बॉयलर डिजाइन। मतलब जो अपनी बॉयलर की डिजाइन है, बॉयलर की जो डिजाइन है वो इम्प्रॉपर हो। मतलब अब आप इसमें भाई डिजाइन में मत चले जाना कैसी होनी चाहिए, मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर अपने बॉयलर की डिजाइन इम्प्रॉपर होगी मतलब सुटेबल नहीं होगी, ठीक है, और बॉयलर की डिजाइन ऊबड़ खाबड़ हुई तो अपना भाई क्या बोलते हैं, वेट स्टीम बन सकती है। फिर लास्ट क्या है भाई, फॉल्टी ऑपरेशन ऑफ बॉयलर। मतलब अपना बॉयलर अच्छे से काम ना कर रहा हो भाई, इसमें कुछ छोटा मोटा डिफेक्ट आ गया हो, उस वजह से भी भाई अपनी प्राइमिंग या वेट स्टीम अपनी हो सकती है। तो इसके भाई नोट्स हैं, एक बार लिख लो। ठीक है, ये अपन ने समझ लिया भाई प्राइमिंग के कॉजेस क्या होते हैं। अपन देखेंगे इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, मतलब ये क्या क्या चीजें कर सकती है अपने बॉयलर के साथ। तो सबसे पहले देख लो भाई, रिड्यूस स्टीम क्वालिटी। अब मैंने आपको बताया था ये क्या करती है भाई, इफिशियंसी कम कर देती है। कैसे? अब देखो स्टीम अपनी क्या हो, जो नॉर्मल स्टीम जितना अच्छा काम कर रही थी उतना अच्छा काम वेट स्टीम नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्टीम की क्वालिटी भाई कम हो जाएगी। हम्म दूसरा क्या है भाई, कॉजेज लॉस ऑफ एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी भी कम कर देगी, है ना, सही तो है। थर्ड क्या है, मे डैमेज टरबाइन ब्लेड्स और इक्विपमेंट्स। अब मान लो आपने बॉयलर में कहीं भाई टरबाइन लगी हो, टरबाइन से आपने देखा होगा ऐसे बड़ी बड़ी पंखुड़ी ऐसी नहीं लगी रहती मशीन में, यार कैसे डायग्राम बनाया मैंने, है ना, ऐसी बड़ी बड़ी पंखुड़ियां टाइप की लगी रहती हैं, जिससे है ना, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, टरबाइन, टरबाइन। अब आप समझ रहे हो कि भाई टरबाइन का क्या यूज है। अब टरबाइन से अपन क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा, जब टरबाइन बड़े बड़े डैमों में लगी रहती है, डैम जिससे पंखुड़ियां घूमती है तो अपनी लाइट बन जाती है। अब हो सकता है ये जो अपन स्टीम का काम, स्टीम यूज में ले रहे हैं, स्टीम जो अपन भाप बना रहे हैं, वो इन टरबाइन को छोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, टरबाइन पे एकदम से स्टीम पड़ेगी तो ये घूमेंगी और अपनी लाइट बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या बता रहा है कि ये क्या हो सकता है, जो अपनी वेट स्टीम बन रही है, अपन नॉर्मल स्टीम तो इनको घुमा देगी, बट जो वेट स्टीम है ना, ये वेट स्टीम जो बन रही है, वो वेट स्टीम इसकी टरबाइन की ब्लेड्स को डैमेज कर सकती है। वो यही लिखा है, मे डैमेज टरबाइन ब्लेड्स और इक्विपमेंट्स। ठीक है। फोर्थ क्या है, लेट्स टू कैरी ओवर ऑफ सॉल्ट स्केलिंग। अब क्या हो रहा है, वेट स्टीम बन रही है भाई, ये क्या करता है, कभी कभार अपने साथ कुछ सॉल्ट भी अपने साथ ऊपर उठा ले जाती है इन वाटर ड्रॉपलेट्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, जहां जहां से भी स्टीम ये पास होगी ना, वेट स्टीम, वहां पे स्केलिंग, स्केल मतलब छोटी छोटी वो परत नहीं, जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, वो जम सकती है ना, तो ये इसके इफेक्ट्स हो जाएंगे। अपन देखेंगे भाई इसके प्रिवेंशन मेथड्स, मतलब क्या क्या अपन ऐसे बचाव कर सकते हैं अपने बॉयलर में, जैसे वजह से अपना प्राइमिंग ना हो। सबसे पहले देखेंगे भाई, मेंटेन प्रॉपर वाटर लेवल। मैंने क्या बताया था, अगर नॉर्मल वाटर लेवल से ज्यादा अगर अपन पानी भर देंगे तो हो सकता है अपनी प्राइमिंग हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को वाटर लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है भाई। सेकंड अपने क्या है, अवॉइड सडन स्टीम डिमांड। मतलब एकदम से बॉइलिंग वगैरह ना करें, इसकी वजह से क्या होगा, सडन एकदम से स्टीम बनना, एकदम से स्टीम भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो उससे वजह से क्या होगा, रैपिड स्टीम बनेगी भाई, रैपिडली स्टीम बनेगी तो अपनी वेट स्टीम बन जाएगी। अब रैपिड स्टीम भैया क्या बोल रहे हो यार, सुनो, अगर ये अपना बॉयलर है, इसको अपन ने एकदम से हीट दे दिया, एकदम से हीट दे दिया, एकदम से बॉयल होने लगा, ये कैसा बॉयल हो रहा है, हाँ एकदम से बॉयल होने लगा, ठीक है, इससे क्या होगा, एकदम से भाप बनने लगेगी। तो ये अपन को नहीं करना है, इसको नॉर्मली बॉयल करो, इसकी वजह से भाप जो बने एकदम धीरे धीरे तरीके से बने। थर्ड क्या है भाई, यूज एंटी प्राइमिंग डिवाइसेस। मतलब ऐसे डिवाइस यूज करो अपने बॉयलर में जो कि अपने वेट स्टीम को अलग कर दे, मतलब जो अपनी स्टीम है उसमें से जो गीलापन है उसको पहले से निकाल दे। तो ऐसे डिवाइसेस को अपन बोलेंगे एंटी प्राइमिंग डिवाइसेस। फोर्थ क्या है भाई, प्रॉपर बॉयलर डिजाइन। हाँ ठीक है, बॉयलर की डिजाइन प्रॉपर होगी तो अपनी वेट स्टीम फॉर्मेशन नहीं होगी, ये इसका एक बचाव हो गया। और लास्ट क्या है, रिमूव डिजॉल्व सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो अपने वाटर में सॉल्ट्स है ना डिजॉल्व, उनको अपन पहले से ही कुछ ट्रीटमेंट करके उनको निकाल दें तो अपन वेट अपनी प्राइमिंग नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में इस सब्जेक्ट के कंप्लीट बैच की लिंक आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी, जाके वहां से आप कंप्लीट बैच पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट जैसे कि M2 हो गया, एडा हो गया, M3 हो गया, इनको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे कवर करता हूं। तो अगर आप लैपटॉप पर इन वीडियोस को देख रहे हैं तो एडवारा.in पर जाकर के ये सब्जेक्ट्स आप वहां से पढ़ सकते हैं, और अगर आप फोन पे देख रहे हैं तो एडवारा ऐप डाउनलोड करिए। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए और अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करिए। अपन ने समझ लिया भाई प्राइमिंग क्या होता है। आप समझो फोमिंग, फोमिंग समझेंगे अब, ठीक है, फोमिंग।
अब फोमिंग से समझो, आपको देखो आपने घर में देखा होगा, मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, वर्ड से रिलेट करवा रहा हूँ। क्या होता है ना कि आगे एक बार आप वर्ड से समझ जाओ ना, तो हो सकता है आपको डेफिनेशन ना भी याद आ रही हो, तो सब समझ आ जाता है ना। अब आपने घर में देखा होगा, जो अपना डिटर्जेंट होता है, उसको अपन पानी मिक्स करते हैं तो ऊपर क्या बन जाता है, फिर झाग बन जाता है। झाग को आप क्या बोलता है, फोम बोलता है नहीं, झाग को आप क्या बोलते हो भाई, फोम बोलते हो, ठीक है। तो फोमिंग भी वही होता है। इसमें क्या होता है, जो अपना बॉयलर होता है, जैसे मान लो ये अपना बॉयलर है, ठीक है, और ये अपना पानी भरा है बॉयलर में। तो बॉयलर के ऊपर जो सरफेस है ना, इस पे अपन अपन को छोटे छोटे बबल्स या फोम अपन को देखने मिल जाते हैं, जो कि अपने स्टेबल होते हैं, मतलब ये फूटते वगैरह नहीं है, इजीली सेपरेट नहीं होते। तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं फोमिंग। ठीक है, मतलब क्या होता है इसमें, अपन वाटर सरफेस के ऊपर अपने छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, ये बने छोटे छोटे बबल्स। अब इससे क्या होगा, अभी भाई बबल्स बन गए, तो ये क्या करेंगे कि मतलब ये जगह ब्लॉक कर लेंगे थोड़ा वाटर सरफेस पे। इसके वजह से क्या होगा, जो जितनी स्टीम अपनी ऊपर जा रही होगी ना, उससे कम जा पाएगी, पूरी स्टीम अपनी ऊपर नहीं जा पाएगी, ताकि इनने कुछ जगह ब्लॉक कर ली है ना। तो ये होता है अपने भाई फोमिंग। अब फोमिंग किन रीजन की वजह से हो सकती है, अपने हो सकता है बॉयलर में भाई ऑयल, ग्रीस वगैरह ये सब कुछ मिक्स हो, तो हो सकता है एक छोटी प्रोटेक्टिव लेयर, इनने एक लेयर सी बना ली ऊपर, तो इसकी वजह से क्या होता है, भाप ऊपर नहीं उठ पा रही, तो अपनी स्टीम प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, और ये फोमिंग हो रही है। तो ये अपना मोटा मोटा आपने समझ लिया फोमिंग क्या होता है। अपन इसकी देख लेते हैं भाई डेफिनेशन, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा है, फोमिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बबल्स। मतलब इसमें क्या होता है, स्टेबल बबल्स बन जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ बॉयलर वाटर। मतलब बॉयलर का जो वाटर की सरफेस होती है ना, ऊपर वाली सतह, ठीक है, सतह। भाई मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर सी है, अजीब से ना। तो इसमें क्या होता है, बॉयलर की सरफेस पे छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, विच प्रिवेंट्स प्रॉपर सेपरेशन ऑफ स्टीम, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, सेपरेशन नहीं हो पाता स्टीम का, है ना। अब इसके कॉजेस क्या है कि भाई किन किन रीजन की वजह से अपन को फॉर्मिंग देखने मिल जाती है, ठीक है, फॉर्मिंग है ना, फॉर्मिंग नहीं फॉर्मिंग। तो पहला क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑयल, ग्रीस, ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। अब मान लो अपने जो वाटर है उसमें हो सकता है भाई गलती से ऑयल आ गया हो, ग्रीस आ गया हो, या कोई ऑर्गेनिक मैटर, मतलब नेचर से कोई भी ऐसी मैटर चीज वगैरह डिजोल्व होकर अपने वाटर में आ गई हो, तो जिसकी वजह से फॉर्मिंग हो रही हो भाई, ठीक है। सेकंड क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। मतलब इसमें जो अपने डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, मतलब जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो भी अपना भाई फॉर्मिंग हो सकती है, ठीक है। थर्ड क्या है भाई, एल्कलिनिटी ऑफ बॉयलर वाटर। एल्कलिनिटी से देखो, आपको मैंने फर्स्ट यूनिट में समझाया था भाई एल्कलिनिटी होता क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने बोला अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखते नहीं आ रहे हो तो हो सकता है आप कहीं थोड़े मार खा जाओ, फिर भी समझाता हूँ। देखो एल्कलिनिटी मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी वाटर की जिसमें वो अपना पीएच मेंटेन करके रखती है, ना एसिडिक होने देती है ना बेसिक, न्यूट्रल पे रहना चाहती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब वाटर अपना एल्कलिनिटी मतलब अपना पीएच मेंटेन करके रखे, ना ज्यादा एसिडिक जाए ना ज्यादा बेसिक जाए। और फोर्थ क्या है भाई, पुअर वाटर ट्रीटमेंट, अपन उन्हें वाटर को ट्रीट नहीं किया, मतलब वाटर की हार्डनेस रिमूव नहीं करी, सीधी बात। तो ये लिख लो एक बार, है ना। अब अपन देख लेते हैं भाई इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ये क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। अभी बता रहा है लीड्स टू प्राइमिंग, मतलब इसके वजह से क्या हो सकता है, फोम बन सकता है ऊपर वाटर सरफेस पे, है ना। फोम कैरीज वाटर इनटू स्टीम, है ना। सेकंड क्या बोला, रिड्यूसेस बॉयलर एफिशिएंसी। अब क्या कर रहा है, ये बॉयलर की एफिशिएंसी भी कम कर देगा ना भाई। अब मान लो अपनी स्टीम जितनी पहले ज्यादा उठ के जा रही थी, अब यहाँ पे ये फोम बन गया तो कम स्टीम जाएगी, तो उससे क्या होगा, बॉयलर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मतलब बॉयलर पहले जितनी ज्यादा स्टीम प्रोड्यूस कर पा रहा था उससे कम करेगा, है ना। थर्ड क्या है, कॉजेस करोजन एंड स्केलिंग। मतलब करोजन जंग भी लग सकती है, और स्केलिंग मतलब छोटी मोटी परत भी जम सकती है, ठीक है। मतलब जो स्केल और स्लज मैंने समझाया था ना, स्केलिंग भी हो सकती है, वाइट वाइट परत जम सकती है। फोर्थ क्या है भाई, डिस्टर्ब स्मूथ बॉयलर ऑपरेशन। मतलब जो स्मूथली बॉयलर अपना काम कर रहा था ना बिना फोम के, अगर अब फोम बन जाए तो बॉयलर उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया स्मूथ बॉयलर ऑपरेशन, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं भाई इसके प्रिवेंशन, एक बार लिख लिया था क्या, देख लो यार। अपन देख लेते हैं इसका प्रिवेंशन मेथड क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या अपन बचाव कर सकते हैं कि अपना फोमिंग ना हो। सबसे पहला भाई, रिमूव ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम फीड वाटर। मतलब जो अपना ऑयल है और ग्रीस है उसको अपन पहले से ही अपन वाटर में से रिमूव करके डालें, तो अपनी फोमिंग नहीं होगी, ठीक है। सेकंड क्या है भाई, मेंटेन प्रॉपर एल्कलिनिटी। मतलब एल्कलिनिटी मतलब एक तरीके से पीएच समझ लो, मतलब पीएच मेंटेन करके रखें वाटर का, तो अपना भाई अपन फोमिंग देखने नहीं मिलेगी। थर्ड क्या है, ब्लो डाउन टू रिड्यूस डिसॉल्व सॉल्ट्स। अब देखो ब्लो डाउन ऑपरेशन भाई, मैं आपको थोड़ा बहुत मोटे मोटे शब्दों में समझाता हूँ, बट अगर आपको इसकी प्रॉपर एक वीडियो चाहिए मैं कमेंट में बता देना, तब भी समझा दूंगा। ताकि ये क्या है, ब्लो डाउन ऑपरेशन कई बार आपको सुनने मिलेगा, है ना। तो ब्लो डाउन टू रिड्यूस डिजॉल्व सॉल्ट, मतलब इसमें क्या करते हैं, ब्लो डाउन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अपन जो अपने सॉल्ट्स होते हैं ना, अपने जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स होते हैं वाटर में, उनको अपन सेटल डाउन करवा देते हैं।
पानी के नीचे सेटल डाउन, पानी के नीचे मतलब नीचे नीचे वाली सरफेस में, अपना जैसे बॉयलर है तो बॉयलर के नीचे वाली सरफेस में सेटल डाउन करवा देंगे। अब वो कैसे करवाएंगे भाई, कुछ अपन मेथड उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर अपना सेटल डाउन, सॉरी, जो अपने सॉल्ट्स होंगे वो अपने क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, और सेटल डाउन हो जाएंगे तो अपन इनको इजिली रिमूव कर पाएंगे, है ना, इजिली रिमूव कर पाएंगे, है ना, कर लेते हैं ना अपन। मान लो कुछ चीज है, जैसे आप आपने देखा होगा मटके में कुछ कंकड़ पत्थर वगैरह गिर जाते हैं तो अपन कहते हैं ना उसको स्टिल छोड़ दो, तो जिसकी वजह से नीचे जम जाएंगे और ऊपर ऊपर का पानी आप निकाल लेते हो। तो सेम यही कुछ तरीके का होता है ब्लो डाउन ऑपरेशन, है ना। फोर्थ क्या है भाई, यूज एंटी फोमिंग एजेंट्स। उसमें अपन ने क्या यूज किया था भाई, एंटी प्राइमिंग एजेंट्स। इसमें अपन यूज करेंगे एंटी फोमिंग एजेंट्स। प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट, हाँ वाटर का ट्रीटमेंट पहले से ही अच्छे से करके भेजो, जिसके वजह से क्या होगा भाई, फोमिंग अपन को देखने नहीं मिलेगी। इसके हुए प्रिवेंशन मेथड्स अपन, हाँ भाई समझ गए, खत्म हो गए ना। तो देखो भाई, आज के इस लेक्चर में अपन ने कवर कर लिया भाई प्राइमिंग क्या होता है, फोमिंग क्या होता है, इसके इफेक्ट्स, कॉजेज और उसके जो भी मतलब, ठीक है ना, सब अच्छे तरीके से प्राइमिंग फोमिंग कवर कर लिया भाई। अभी जो 3-4 लेक्चर कंटिन्यूअसली आने वाले हैं, स्केल स्लज, प्राइमिंग फोमिंग, बॉयलर क्रोजन, उसके बाद एक और आएगा, तो भाई वो क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे एग्जाम में सीधे सीधे उठ के आते हैं। और आप सेम इसी कंटेंट में पूरा सारा लिख दोगे ना, अगर प्राइमिंग से आ गया, फोमिंग से आ गया, वैसे दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है, और कभी कभार ऐसे डायरेक्टली भी पूछ लेता है, तो भाई पूरा लिख देना, ऐसे 7 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।